मसीह यीशु के ज़िंदा और पवित्र नाम में आप सबको सलाम। मैं खुदावंद का खादिम पास्टर यूनुस सालिम तो बात करना चाहता हूँ। क्रिश्चियन कॉलोनी में सानहा हुआ है, बड़ा अफसोस है, उसका दुख है और हम मिलकर उसके बारे में मजम्मत करते हैं उस सानहा के हवाले से। और मेरी अपील है हुकूमत पाकिस्तान से, वज़ीर आज़म से, चीफ जस्टिस से कि जिन लोगों ने शरपसंदों ने ये किया है उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, इबरतनाक सज़ा दी जाए ताकि आइंदा कभी होने ना पाए। आज तक माजी में जितने वाक़यात ऐसे हुए हैं और फिर जो नेक्स्ट होते हैं इसलिए होते हैं कि ऐसे लोगों को छोड़ दिया जाता है, इग्नोर किया जाता है। अगर ऐसे लोगों को पकड़ा जाए और उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए तो दोबारा फिर ऐसा नहीं हो सकता। मेरी अपील है हुकूमत पाकिस्तान से, वज़ीर आज़म से, चीफ जस्टिस से और दीगर जो इक़्तिदार पर लोग हैं उनसे अपील है कि जिन्होंने शरपसंदों ने ये किया है, क्रिश्चियन कॉलोनी को जलाया है, घरों को जलाया है, चर्चेज़ को जलाया है, ऐसे लोगों को पकड़ा जाए और उनको सज़ा दी जाए, हमें इंसाफ दिया जाए। हम मुल्क पाकिस्तान में पाकिस्तान का हिस्सा हैं और हम इंसाफ चाहते हैं और साथ ही अपने बहन भाइयों के लिए हम गमज़दा हैं, दुखी हैं, उनके साथ शरीक हैं और उनके लिए दुआ गो हैं कि खुदा अपने लोगों पर अपना हाथ बढ़ाए और खुदा उनको, उनके घरों को बहाल करे और खुदा उन चर्चेज़ को बहाल करे। आमीन। सबको सलाम जी। खुदावंद के मुक़द्दस नाम में आप सबकी सलामती। मेरा नाम पादरी अशरफ वसीम है और मैं क्राइस्ट चर्च ऑफ पाकिस्तान ईसा नगरी 462 चक से आपसे मुखातिब हूँ। कल जड़ांवाले वाक़यात में मैं वहाँ पर गया पादरी बिशप अलीम साहब के साथ और वहाँ पर चंद पादरी साहबान के साथ मिलकर हमने विज़िट किया। नहायत ही अफसोसनाक वाक़या जो रूनुमा हुआ और मैं ये समझता हूँ कि 11 अगस्त जो अक़लियती दिन मनाया जाता है, ये बड़ा अजीब सी बात है कि उसी महीने में जब अक़लियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम बहुत सी रैलियाँ और बहुत से प्रोग्राम करते हैं, वहाँ पर अक़लियत के साथ इतना बड़ा जुल्म हुआ। और मैं ये समझता हूँ कि शांति नगर का वाक़या हो या योहन्नाबाद का वाक़या हो या इसके अलावा पाकिस्तान में जितने भी वाक़यात जो मिनॉरिटी के साथ, अक़लियत के साथ और बिलख़ुसूस मसीही अक़लियत के साथ रूनुमा हुए, शायद किसी वाक़या में भी कोई ऐसा सदेबाब हुकूमत की तरफ से या मेजॉरिटी की तरफ से उसमें किसी को ना तो सज़ाएँ दी गई हैं और ना ही किसी तरह से उस जुल्म का जो है वो अजाला किया गया है। बड़ा नाजायज़ हमारे लोगों के साथ ये काम हुआ। जब हम वहाँ पर देख के आए तो बहुत से पासबान वहाँ पर थे, बहुत सी तंजीमें वहाँ पर थीं। यकीनन ये दुख की बात है कि इतना जुल्म, इतनी ज़्यादती उस मुल्क पाकिस्तान में जहाँ पर अक़लियत के तहफ़्फ़ुज़ की बात बड़ी बड़ी तंजीमें करती हैं, लेकिन जब वहाँ पर जाकर देखे तो इतना अफसोस हुआ हमें आँखों देखी हाल पे कि उन्होंने कब्रिस्तान को भी मुस्मार कर दिया, जहाँ पर जिसको हम शहर खामोशा कहते हैं। और मुझे ये बताएं आप कि उस शहर खामोशा में या कब्रिस्तान में उन मुर्दों का या वो जो लोग खुदावंद में सो गए उनका क्या कसूर है? तो इतने बड़े हादसे में मैं ये समझता हूँ कि उन लोगों को करार वाक़ई सज़ा मिलनी चाहिए जिन्होंने ये किया। और मैं ये समझता हूँ कि ये कोई प्री प्लान मंसूबा था जिसके तहत अक़लियत के साथ ये जुल्म और ज़्यादती की गई है। और अगर आइंदा ऐसा ही होता रहा तो मैं ये समझता हूँ कि इस मुल्क के अंदर अक़लियत का कोई मुस्तक़बिल नहीं। और जितने मिशनरी स्कूल्स मसीही लोगों ने इस मुल्क को दिए हैं, जितने मिशनरी इदारे, मसीहाई इदारे इस मुल्क में मिनॉरिटी यानी मसीही अक़लियत ने दिए हैं, शायद आपको
इस मुल्क में इससे ज़्यादा काम और किसी ने नहीं किया जो मुल्क की तरक्की के लिए मसीही लोगों ने किया। बहुत बहुत पढ़े लिखे लोग हैं जो आला ओहदों पर फायज़ हैं, लेकिन हमारी हुकूमत से इस्तदा है कि आप उन लोगों को जिन्होंने ये वाक़या किया है करार वाक़ई सज़ा दी जाए, ताकि लोगों के साथ जो जुल्म और ज़्यादती हुई है आइंदा इस मुल्क में मिनॉरिटी के साथ, मसीही अक़लियत के साथ ऐसी ज़्यादती दोबारा ना हो सके। मेरी ये हुकूमत वक्त से भी इस्तदा है और मेरी अपनी कौम से भी इस्तदा है कि हम सब मिलकर कुछ न कुछ अपने इन बहन भाइयों के लिए जमा करें, ताकि हम उन तक पहुंचा सकें, ताकि उनकी इस दर्द में, इस तकलीफ़ में कमी वाक़ हो सके। मेरी खुदा से भी इस्तदा है और हम दुआ गो भी रहेंगे। और हम वो कौम हैं जो अपने मुल्क के लिए हर इबादत में दुआ करते हैं, मेजॉरिटी के लिए भी दुआएं करते हैं, मुल्क की सलामती के लिए दुआएं करते हैं। और मैं समझता हूँ जब हमारे साथ ये जुल्म होगा तो हम परेशान होंगे, और ये परेशानी यकीनन हमारी दिल आज़ारी और इस मुल्क से हमारी जो है वो मोहब्बत में कमी वाक़या लाती है। इसलिए आप ज़रूर इस बात को याद रखें कि हम बेहतर तौर पर इस मुल्क की तरक्की के लिए दुआ गो रहेंगे। और मेरी हुकूमत वक्त से, निगरान हुकूमत से, चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ से ये इस्तदा है कि आप इस वाक़े में अमली तौर पर किरदार अदा करें और उन तमाम लोगों को जिन्होंने ये किया है उनको करार वाक़ई सज़ा दी जाए। शुक्रिया। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। आज शाम मैं खुदा का खादिम होते पास्टर जोएल डेविड जो वाक़या मसीह पर गुज़रा है जड़ावाला में, उसके तल्लक से बात करना चाहता हूँ कि जो मसीह पर जुल्म किया गया, तशद्दुद किया गया और मजहबी रंग दिया गया, ताकि मसीहत के ख़िलाफ़, चर्चस के ख़िलाफ़, मुक़द्दस किताबों के ख़िलाफ़ बहुत सारी ऐसी बातें जिनके ख़िलाफ़ उन्होंने काम किया है। और ये ऐसे लोग हैं जो अमन के मुखालफत करने वाले हैं और मुल्क की मुखालफत करने वाले हैं, और ना ये अपने दीन का लिहाज रखते हैं, ना अक़लियत के लोगों का और ना उन लोगों का जो इस मुल्क के वासी हैं। और हम जो पाकिस्तान में रहने वाले हैं, हमारे इस पर एक हक़ है, हम पाकिस्तानी हैं। अगर हम पर जुल्म होता है तो उनकी ज़िम्मेदारी हुकूमत की है, इन लोगों की है, क्योंकि हमारा दरस मुखालफत का नहीं, जहाद का नहीं, हम मोहब्बत का दर्स देने वाले हैं। हमारी किताब मुक़द्दस हमें मोहब्बत के बारे में दर्स देती है। मगर जो जुल्म किया गया है ये कलाम मुक़द्दस के मुताबिक, वो जैसा कलाम मुक़द्दस के अंदर एक मुखालिफ मसीह है, ये वो लोग हैं जो मसीह पर जुल्म करने वाले, जलाने वाले और ये हक़ की बात को ना मानकर वो काम करते हैं जो करने रवा नहीं है। मगर हमारा कलाम मुक़द्दस में बताता है कि तुम अपने दुश्मनों के लिए भी सलामती चाहो, उनके लिए बरकत चाहो, उनके लिए दुआ करो। हम हर सुबह शाम दुआ करते हैं, मुल्क पाकिस्तान की सलामती के लिए दुआ करते हैं, इस कौम के लिए दुआ करते हैं। मगर इसका अजर में ये मिला है कि अभी 14 अगस्त मनाया गया और उसके देखे कि मसीही लोग कितनी धूमधाम से मनाते थे, और इस बात के लिए कि पाकिस्तान जो वजूद में आया उसमें हमारा मसीहों का बहुत बड़ा हाथ था, और वोट देने से, मसीहों को वोट देने से ये वजूद में आया। और जब वजूद में है उसका सिला हमें ये मिला कि हमारे चर्चेस को जलाया गया, मुक़द्दस किताबों को जलाया गया, बेहुरमती की गई। हमारे बेटे बेटियां, हमारी माएँ जो है वो रात के पहरों में, वो फसलों के अंदर है, वो अपने घरों से बाहर है, घरों को जलाया और जो चीज़ें उनके मुताबिक थी उन्होंने उनको लिया और बाकी घरों को जला दिया। और हम देखते कि सलीबों को, क्रॉस को नीचे गिराया गया, बेहुरमती की गई। और ये इतना बड़ा जुल्म है जो किया गया कि अगर कोई ऐसा बंदा भी हो तो ऐसा जुल्म नहीं करेगा। मगर हमारी दुआ है कि खुदा उन दुश्मनों के ज़हनों को खोले और वो जाने और पहचाने। मगर अगर हमें अपने
अपने दीन की पहचान है तो हम दूसरों की भी पहचान रखेंगे। क्योंकि हम देखते कि इस मज़ाहिब के अंदर जो किताब मुक़द्दस उनकी है उसके अंदर कोई ऐसी बात नहीं लिखी कि तुम उन पर तशद्दुद करो या उन पर जुल्म करो, बल्कि वहाँ पर भी यही है कि तुम मोहब्बत करो। और यही बातें हैं कि सोचने की परखने की है। हम इनके लिए आज भी दुआएं करते हैं। मगर वो जो लोग बेघर हो चुके हैं, हमारी माएँ, हमारी बेटियाँ, हमारे बहनें, हमारे भाई, हम देखें कि उनका क्या बन रहा है। वो अब भी बड़ी परेशानी की हालत में है। मगर अफसोस है इन लोगों पर जिन्होंने इतना बड़ा जुल्म किया है। मगर फिर भी हम दुआ करते हैं, जो हमारे बहन भाई मुसीबत में हैं उनके लिए भी दुआ करते हैं। मगर इनके लिए ये पैगाम हम देते हैं कि आइंदा वक्तों में खुदा इनको तौफीक दे ताकि इस बात को समझे और तशद्दुद करने से बाज रहे। खुदावंद आप सबको बरकत दे, आमीन। के जलाली और पाक नाम में आप तमाम देखने वालों की खिदमत में सलाम। मेरा नाम मुबशर ज़ुहैब है। जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ दिनों पहले जड़ावाला के अंदर बहुत सारे मसीही घरों को निशाना आतिश बनाया गया, बहुत सारे चर्चिज़ पर हमला किया गया और बहुत सारे मसीही लोग घर से दरबदर हैं। बहुत सारी बेटियां, माएँ, बहनें घरों से दरबदर हैं। लिहाजा आप जानते हैं कि ये सब कुछ एक मंसूबा था, ये एक प्लान की तख्त किया गया ताकि मसीहों पर ये इल्ज़ाम लगाया जाए। आप जानते हैं कि जो कसूरवार है हम उसे कसूरवार नहीं ठहरा रहे, हम मसीहों को कसूरवार ठहरा रहे हैं। लिहाजा आप जहाँ पर भी देखें मसीहों पर जुल्म व सितम किया जाता है, उन पर तशद्दुद किया जाता है, उनको हकारत की निगाह से देखा जाता है। लिहाजा वज़ीर आला पंजाब से मेरी अपील है कि हमें इंसाफ दिलाया जाए। शुक्रिया। मसीह के अजीम नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं हूं पास्टर जमील, मेरा ताल्लुक़ ईसा नगरी 462 से है। और याद रखिए जो सानिया जड़ावाला में पेश हुआ है तो इसलिए उसकी हम मज़ामत करते हैं। और याद रखिए हम कुछ ही दिनों पहले हम 14 अगस्त आज़ादी मना रहे थे। हम कह रहे थे हम भी पाकिस्तान मुल्क में हम आज़ाद हैं, तो हम भी आज़ादी से अपना हर काम करते हैं, इबादत करते हैं, हमें कोई रोक टोक नहीं। हम ये चर्चिज़ में और दूसरों को सिखा रहे थे कि मुल्क हमारा है। याद रखिए हम पाकिस्तानी लोग हैं, लेकिन जब ये सानिया हमने देखा है, सुनने में आया है, तो याद रखिए हम रोए हैं, हमारे आंसू निकले हैं, क्योंकि हमें ये काबिल बर्दाश्त हुआ, ये बर्दाश्त ही नहीं हुआ जिस तरह से इन्होंने हमसे ये सलूक किया है। तो याद रखिए अगर हम पाकिस्तानी हैं, क्या हमें आज़ादी है? हमने आज़ादी मनाई है, क्या हम आज़ाद हैं? हम आज़ादी से ना इबादत कर सकते ना कुछ। हम कहते हैं कि हमारा मुल्क आज़ाद, हम पाकिस्तानी हैं। क्या हमारे साथ इस तरह होना चाहिए था? इस तरह होना चाहिए था। खुदा के घर को जो इबादत गाह है, जहाँ पर खुदा की इबादत की जाती है, उसको आपने ख़त्म कर दिया है, तबाह किया है। आपको खुदा का खौफ नहीं आया? आपके अंदर कोई खुदा खौफी नहीं है? आप अपने आप को कहते हैं हम मुसलमान हैं। इसका मतलब पता है इसका क्या है? क्या मतलब है इसका? मुसलमान किसको कहते हैं? आपको तो यही पता नहीं है। आपकी तालीम क्या है? तालीम आपको यही सिखाई गई है। यहाँ कुरान पाक की हदीसों के अंदर ये बयान है तशद्दुद करना मसीहों पर। तो याद रखिए हम इसकी मज़ामत करते हैं।
और मेरी मीडिया से भी अपील है, और सारे जितने न्यूज़ चैनल्स हैं उनसे भी, जो ठीक न्यूज़ है वो पेश किया करें। जो ठीक है, ठीक न्यूज़ पेश किया करें, ताकि लोग इस बात को जानें, ताकि लोगों को पता हो कि पाकिस्तान मुल्क के अंदर लोग क्या करते हैं मसीहों के साथ। इससे बेहतर ये है, सदर वज़ीर आज़म से मेरी अपील है, अगर हम मसीही लोग हैं, हमें आज़ादी से यहाँ पर जीने दिया जाए। मैं आपके आगे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, एज ए खुदा का खादम होते हुए, हमें ठीक तरीके से आज़ादी के, अगर ये हम भी इस आज़ादी में हमारा बहुत बड़ा रोल है, तो हमें ठीक तरीके से पाकिस्तान में जीने दिया जाए। अगर आप नहीं कोई एक्शन ले सकते, नहीं कुछ कर सकते, तो हम मसीहियों को अलग कर दें, हम अलग कर दें। हमें पता होगा कि हम अलग हैं, हमें अलग कर दीजिए। अगर हम यहाँ पर, अगर आप बर्दाश्त नहीं हमें कर पाते, और याद रखें एक बात आज सीखिए, सुनिए, अगर आज पाकिस्तान कायम है तो मसीहियों की वजह से है। याद रखिए, पाकिस्तान का झंडा भी मसीहियों के बगैर कंप्लीट नहीं है, ये भी ज़हन में रखिएगा। तो इसलिए मैं विनती करता हूँ वज़ीर आज़म से, सरदर से, तमाम उन लोगों से जो ऑनरेबल हैं, उनसे अपील करता हूँ, हमें इंसाफ दिया जाए, इंसाफ मिले, इंसाफ दिया जाए। खुदा ने तो करना ही करना इंसाफ है, लेकिन आपको भी मुकर्रर किया गया, इख्तियार दिया गया है, इंसाफ दिया जाए, ताकि हम भी आज़ादी के साथ इस मुल्क के अंदर हैं। हमें भी पता हो कि हम भी जो है, हम आज़ाद मुल्क में रहते हैं, हम भी आज़ादी के साथ हम खुदा की इबादत करें। और जिन लोगों का नुकसान हुआ है, चर्चेस तबाह हुए हैं, खुदा के कलाम को, ये कलाम चाहे कुरान पाक है, चाहे बाइबल मुकद्दस है, अनाजील है, तो ये खुदा का कलाम है। इससे खौफ कीजिए, डरिए, इसकी इज्जत कीजिए, रिस्पेक्ट कीजिए। ये आपकी ज़िंदगी है, ये ज़िंदगी देती है। तो अगर हम इसको जलाएंगे तो आपने तो अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर दिया है। तो लिहाजा मेरी विनती है, इन बातों पर गौर किया जाए, और ये बात जो है ये मीडिया तक पहुँचे, ताकि उन लोगों को समझ आए कि मसीहों के अंदर भी दिल है, और मसीह चाहते हैं कि हम भी, ये मुल्क हमारा है, हम पाकिस्तानी हैं, हमें भी आज़ाद तरीके से रहने दिया जाए। खुदा आप सबको बरकत दे, आमीन। मसीह खुदावंद में आप सब की सलामती हो। मेरा नाम बाबू बूटा बहादुर है, और मेरा तल्लक जो है वो 462 ईसा नगरी कैथोलिक चर्च से है। जड़ावाला में जो भी वाक़या रूनमा हुआ है वो बहुत ही अफसोसनाक है। हम इसकी मज़म्मत करते हैं। हमारे मसीही बहन भाइयों पर बहुत ज़्यादा जुल्म सितम हुआ है, और छोटे से वाक़े को बुनियाद बनाकर मुस्लिम भाइयों ने बहुत जुल्म तशद्दुद किया है। तो पाकिस्तान हमारा भी है, हमने भी इसके लिए कुर्बानियाँ दी हैं, हमने भी इसके लिए अपना हिस्सा डाला है, अपना खून बहाया है। लेकिन ये नाइंसाफ़ी है कि मसीहों के साथ बहुत बड़ा जुल्म किया गया है। हमारे चर्चेज़ को जो है वो मस्मार किया गया है, मुक़द्दस किताबों की बेहुरमती की गई है, और बाइबल मुक़द्दस को जलाया गया है। तो हम इन तमाम वाक़यात की जो रूनमा हुए हैं मज़म्मत करते हैं, और हुकूमत पाकिस्तान से हमारी ये दरख्वास्त है, हमारी ये अपील है कि जिन शर्पसंदों ने भी ये किया है उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, और मसीही बहन भाइयों को इंसाफ फराहम किया जाए। और मसीही लोग जो हैं वो अमन के दाई हैं, अमन को पसंद करते हैं, और हमारी मुक़द्दस किताब भी हमें अमन का दर्स देती है। तो हम चाहते हैं कि हमारा मुल्क अमन व सलामती का गहवारा बने, और ये उसी वक्त होगा जब यहाँ का रहने वाला हर शख्स अपना हिस्सा डालेगा, यहाँ का रहने वाला हर शख्स अपनी ज़िम्मेदारी को समझेगा। तो हम मसीही जो हैं हमेशा इसकी बका के लिए, इसकी अमन व सलामती के लिए वर्क करते हैं,
और दुआ गो हैं, और हमारा मज़हब, हमारी मुक़द्दस किताब बाइबल मुक़द्दस जो है हमें अमन और सलामती का दरस देती है। शुक्रिया। यीशु मसीह के जलाली और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। आज शाम मैं खुदा का खादम होते हुए गहरे अफसोस के साथ आपसे बात करना चाहता हूँ। सानहा जड़ा वाले के तल्लुक़ से 16 अगस्त की सुबह जब मसीहियों पर तशद्दुद किया गया, उनको मारा गया, पीटा गया और बेशुमार चर्चों को आग लगा दी गई और उनको मिस्मार कर दिया गया। और ख़ासकर मैं इस्लाम के ठेकेदारों को बताना चाहता हूँ कि इस्लाम के ठेकेदारों, क्या इस्लाम की तालीम ये है कि तुम गिरजाघरों को, इबादतगाहों को मिस्मार करो, उनको जलाओ? क्या कुरान मजीद के अंदर ये तालीम दी गई है? याद करें उस वाक़या को जब कुरैश के अंदर मुसलमानों पर जुल्म हो रहा था और कुरैश के बादशाह नजाशी ने वहाँ पर आपकी औरतों के सरों को ढांपा था, आपकी इज़्ज़तों को पामाल होने से बचाया था। क्या इन अच्छाइयों का, इन अच्छे सलूकों का आप हमें ये सलूक, ये सिला दे रहे हैं? उन मासूम बच्चों को देखे जो 2 दिन से फसलों के अंदर सो रहे हैं, उन बहनों को देखें, उन औरतों को देखें जिनके सरों पर दुपट्टे नहीं, उनके पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं। और मैं बहुत अफसोस के साथ आपको बताना चाहता हूँ कि अगर एक इंसान ने कुरान की बेहुरमती की है तो आपका फ़र्ज़ बनता था कि आप कानून को आगे रखते, कानून का सहारा लेते और उस एक इंसान को गिरफ़्तार करते और कानून उसे सज़ा देता। लेकिन आप लोगों ने ऐसा नहीं किया। आप लोगों ने दहशत गर्दी का मुजाहरा किया है, आप लोगों ने मसीहियों पर अत्याचार किया है, जुल्म किया है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कब तक मसीही कौम आपके इस दहशत गर्दी के सलूक को बर्दाश्त करेगी। आप ये ना भूलें कि हम मसीही हैं, हम किसी और मुल्क से आए हुए लोग नहीं, हम महाजर नहीं, बल्कि हमारी वजह से एसपी सिंघा सिंह के वोट देने की वजह से पाकिस्तान, पंजाब मर्ज़ वजूद में आया। अगर एसपी सिंघा सिंह एक वोट ना देते तो कभी भी पंजाब पाकिस्तान का हिस्सा ना बनता। आप ये याद रखें कि आपको मुस्लिम कौम को आज़ाद कराने के लिए हमारा बहुत बड़ा किरदार है। आप उस दौर को याद करें, 1947 से पहले आपके ऊपर हिंदू सिख किस तरह जुल्म उठाते थे, आपकी इज़्ज़तों को पमाल करते थे। आज वो सारा जुल्म व सितम आप मसीही कौम पर कर रहे हैं। खुदा के गज़ब से बचे और इस जुल्म को बंद करें। अल्लामा इकबाल क्या खूब कहते हैं, अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी, ये हाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी है। अगर आप कुरान मजीद को आगे रखते हैं, आसमानी किताब को आगे रखते हैं तो उस पर अमल करें। अगर एक इंसान ने कुरान मजीद का 1-2 सा है तो आपने कितनी किताबों की बेहुरमती की है। बाइबल मुक़द्दस को आपने जला दिया है, मिस्मार कर दिया है। क्या बाइबल मुक़द्दस आसमानी किताब नहीं? अगर आप इस बात का लिहाज करते तो कभी भी जानवरों जैसा सलूक ना करते। आप इस दहशत गर्दी को बंद करें और खुदा के खौफ से आप डरें। सो मैं आपको यही मैसेज देना चाहता हूँ। मसीह यीशु के कादर जलाली बाबरकत फ़तेहमंद नाम में आप तमाम बहन भाइयों की खिदमत में पास्टर असलम जेम्स का बहुत बहुत सलाम। बहनों भाइयों, आज मैं बड़े दुख के साथ अपने जज्बात का इजहार करने लगा हूँ। आप सब लोग जानते हैं कि 14 अगस्त के बाद
16 अगस्त को एक बड़ा ही दुख भरा कर्बनाक वाकया हमारे बहन भाइयों के साथ जड़ावाला में हुआ। ये कोई बात छुपी नहीं है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आप सब जानते हैं किस तरह बेदर्दी के साथ, किस तरह जुल्म के साथ, किस तरह कैर के साथ, गुस्से के साथ, हसद के साथ चर्चेस को, जिनकी तादाद तकरीबन 24 है, और घरों को जलाया गया, मस्मार किया गया। बाइबल मुकद्दस को, तौरात को, ज़बूर को, अंबिया सहाइफ को और बेशुमार बाइबल जो है वहां पर नजर आतश कर दी गई। और हमारा दिल आज भी दुख से भरा है, दिल खून के आंसू रोता है कि क्या ये पाकिस्तान है? क्या जब पाकिस्तान बनाया तो हमने इस मकसद के लिए बनाया? क्या पाकिस्तान बनाया तो इस बात को देखने के लिए? क्या अगर ये जुल्मों सितमी हमने सहना था तो क्या हम इंडिया में अच्छे नहीं थे? तब आप भी, जब आपको भी वहां पर इंडिया में हसद की नजर से देखा जाता, आप पर जुल्म किया जाता, आपको अपने घरों में ना घुसने दिया जाता, अगर किसी चीज पर आपका साया पड़ जाता, गाय के गोबर से उसको साफ किया जाता, तुसी बुक च लस्सी पींदे, असी भी बुक च लस्सी पींदे। कायदे आज़म ने ना सारिया चीज़ों वेख के ते एक अकलीती मुल्क बनाने का फैसला किया। याद रहे तुहानू, तुसी भी इंडिया दे विच अकलीयत साजे ते असी भी अकलीयत सा। पाकिस्तान अकलीयत दे नां ते बने ते अज वो वेला भुल गया जो असी बुक च लस्सी पींदे हाँ, ते अज वो कसर जिहड़ी है असी अज पाकिस्तान दे मसीहां ते कड्ढण दे, पाकिस्तान दे हिंदुआं ते कड्ढण दे, पाकिस्तान दे सिखां ते कड्ढण दे, पारसियां ते कड्ढण दे, शिया ते कड्ढण दे। कदी ये इमाम बारगाह जला दी, कदी मातमी जुलूस ते बंब हमला कर दिता, कदी चर्चेस ते हमला कर दिता, बेशुमार चर्चेस मस्मार कर दिते। ते याद रवे, तुसी सारे पाकिस्तान दे भी चर्च मस्मार कर दोगे तो क्या अंजील दी मनादी रुक जाएगी? ये होनी है। लेकिन असी शुक्रगुजार हाँ कि जेड़े अज तुसी कहिंदे हो कि बाइबल मुकद्दस बदल गई है, अज उसे बाइबल जी तुसी कहिंदे हो तो वो यीशु मसीह ने फरमाया कि लोग मेरे नाम के सबब से तुमसे अदावत रखेंगे, तुमको मारेंगे, घसीटेंगे और तुमको अदालतों में पेश करेंगे। अज वही बाइबल जी तुसी कहिंदे हो बदल गई है। भाई ओहदियां गल्लां सच्चियां जे, हो रही जे, पढ़ लो बाइबल वेख के। बाइबल बदली नहीं, इनू जेड़ा पढ़ेगा वही बदल जाएगा। लेकिन मैं बड़े दुख दे नाल जो 16 अगस्त नूं यह वाकया चल रहा सी, मैं तकरीबन 2 बजे अपने गाँव तो निकलिया और मैं जड़ावाले पहुँचा और असलम सहोत्रा साहब लाहौर तो आए अपनी टीम दे नाल, मैं भी उन्हां दा नुमाइंदा हुंदियां होया, मसीही कौम दा बेटा हुंदियां होया, मसीही बेटियां दा भरा हुंदियां होया, मसीही बच्चियां दा चाचू ताया मामा मासड़ लगदा होया उत्थे पहुंचिया। और मैं अपनी अखां दे नाल देखिया कि किस तरह उत्थे कराम मचिया सी, उत्थे किस तरह जुल्म हो रहा सी। लागे लागे गाँव दे जुलूस शहर दी वरत आ रहे ने और नारे लगा रहे ने और अग सुट रहे ने, कैमिकल सुट रहे ने और बड़ी बरदर्दी दे नाल लोकां नूं लभदे फिरदे ने। लेकिन मैं अपनियां बेटियां लई शुक्रगुजारी करना कि उन्हां अपनियां इज्जतां भज के नस के बचाइयां ने। लेकिन अज मैं इस मौके ते दसना चाहना, जो तुहानूं उत्थे बुक च लस्सी मिलदी सी ते तुसी उत्थे रहना पसंद नहीं करते, तो असी उदों भी नारा मारिया। SP सिंघा साहब ने जिहड़े पंजाब असैम्बली के स्पीकर सन, 3 वोट असी पाए और 3 वोटां दे नाल विनर हो के असी पाकिस्तान दे विच पंजाब जिहड़ा इंडिया दे नालों लहदा कीता। अज उसे पाकिस्तान दे विच अस साडे लई उदों, क्योंकि SP साहब ने जो नारा लाया असैम्बली दे फ्लोर ते, तो उन्हें क्या तारा मास्टर तारा साहब ने जो मांगेगा पाकिस्तान, मास्टर तारा साहब ने अपनी गुस्से च आके कृपान खिंच ली। लेकिन उन्हें मास्टर तारा ने नारा लगाया कि जो मांगेगा पाकिस्तान उसे मिलेगा कब्रिस्तान। तो SP सिंघा साहब ने बड़ी दलेरी दे नाल अपने सीने ते हथ मार के कहा
हम पाकिस्तान बनाएंगे, सीने पे गोली खाएंगे। मैं अज भी उन्हां तिन्हां बुजुर्गां नूं जिन्हां पाकिस्तान नूं वोट दे के पंजाब इंडिया दे नालों लहदा किया, सिसल चौधरी साहब, फजल अलाई साहब, मैं उन्होंने शुक्रगुजारी करना कि अज उन्होंने सानू इस मुल्क से लियांदा। लेकिन अज पूछना मैं ये अपनी मुसीब होने के नाते अपने मुस्लिम भाइयों को पूछना चाहना, क्या असी पाकिस्तान इसलिए मंगाया बनाया सी कि मास्टर तारा साहब की तो जो गल सच्ची होगी, जो मांगेगा पाकिस्तान उसे मिलेगा कब्रिस्तान। अज साडियां बेटियां को कतल किया जा रहा है, अज साडे बच्चों को कतल किया जा रहा है, इस्लाम के नाते कतल किया जा रहा है, बेहुरमती के नाते कतल किया जा रहा है, तहीने रसालत के नाते कतल किया जा रहा है अपनी जाती नापरस्तियां। किन्ने मुकदमे झूठे साबित हुए ने। लेकिन मैं अज हुकूमत नूं, अदालतां नूं भी पूछना चाहना, क्या जिन्हां ने झूठे मुकदमे दर्ज किए क्या उन्होंने सजा मिली? किसी ने भी नहीं मिली। लेकिन अज अफसोस की गल है, अज फिर हुकूमती नुमाइंदे जिहड़े ने वो गल कर रहे हैं, असी 15 दिन दे विच, असी 4 दिन दे विच चर्च बना देंगे, तुहाडे घर बना देंगे। ओ भाई सानू चर्च नहीं चाहिए, सानू घर नहीं चाहिए, अगे तुसी बना के दिते, अगे भी असी खुद बनाए ने, असी मेहनतां कीतियां, असी किसी जिम्मेदार दे पट्ठे पाए ने, असी किसी जिम्मेदार दा गोया सुटिया, असी मेहनत की है, मजदूरी की है, असी कर चर्च बनाए ने, घर बनाए ने। लेकिन सानू इंसाफ चाहिए, सानू घर दवो ते भावें ना दवो, सानू इस वाकया का इंसाफ चाहिए। अज मसीह कौम बड़ी दलेरी दे नाल तुहानू कह रही है, अगर इंसाफ ना मिलिया तो असी एक बारी फिर तुहाडे वांगू सड़कों ते होवांगे, रोडां ते होवांगे, अपना इंसाफ मंगण लई असी सुप्रीम कोर्ट दा भी दरवाजा खड़कावांगे। मैं चीफ जस्टिस साहब नूं दरखास्त करना कि बराए मेहरबानी इस गल का नोटिस लिया जाए। इत्थे छोटियां छोटियां गल्लां ते नोटिस लिया जाता है, इत्थे एडा वड्डा सान्या हो गया, 100 तो ज्यादा घर जल गए ने, 24 चर्च जल गए ने, 100 दे नाल हज़ारां दे नाल बाइबल मुकद्दस जल गई है, ज़बूर जल गया, तौरात जल गई, अंजील जल गई। क्या ये ते 100 नोटिस नहीं बनता? मेरी दरखास्त है चीफ जस्टिस साहब नूं कि ਇਹਦਾ नोटिस लिया जाए। मैं चीफ आर्मी साहब नूं भी दरखास्त करना, 9 मई का वाकया होया जनाह हाउस ते। अज मैं पूछना चाहना चीफ जस्टिस साहब नूं, मैं पूछना चाहना हुकूमती नुमाइंदियां नूं, क्या जनाह हाउस की कदर जिहड़ी है वो बाइबल मुकद्दस तो ज्यादा है? क्या जनाह हाउस की कदर जिहड़ी है किसी मस्जिद तो, किसी मंदिर तो, किसी गिरजे तो ज्यादा है? 9 मई के वाकया दे विच लोकां नूं वीडियो वेख वेख के चौकां दे विच लैदा, किथों किथों पताल दे विचों कढ के भी लैदा। ते क्या इहदे लई चीफ जस्टिस साहब नोटिस नहीं लै सकदे? क्या इहदे लई चीफ आर्मी एक्शन च नहीं आ सकते? मैं दरखास्त करना तमाम हुकूमती नुमाइंदियां नूं, मैं जिहड़े साडे मसीह कौम के मजहबी लीडर ने, मैं उन्हां नूं भी दरखास्त करना कि सानू लोली को पोप दे के पिता नूं घर बना के देंगे, ताडे बेटियां दे जहेज बना के देंगे। पता नहीं किस तरह लोगों ने अपनियां बेटियां दा जहेज बना के उन्होंने अपने घर चों रुखसत किया है, किस तरह अपनियां बेटियां दा जहेज बनाया है, तो उन्होंने आने वाले दिनों दे विच रुखसत करना है, सारा कुछ तबाह कर दिता। क्या ये पाकिस्तान है? क्या कैद आजम का पाकिस्तान है? कैद आजम ने 11 अगस्त नूं 1947 में तकरीर की थी कि पाकिस्तानी अकलीतां जड़ियां ने आज़ाद ने। अज मैं तमाम अकलीतां नूं भी सवाल करना ते तमाम हुकूमती नुमाइंदियां नूं भी सवाल करना कि ज़रा सोचो, क्या मैं आज़ाद हाँ? तुसीं तो शायद आज़ाद होवो, पादरी असलम आज़ाद नहीं, मेरा बेटा आज़ाद नहीं, मेरी बेटियां आज़ाद नहीं, मेरिया मावां आज़ाद नहीं, मेरे भरा आज़ाद नहीं, मसीह कौम आज़ाद नहीं। पता नहीं तुसी किन्नू आज़ाद समझदे हो? जे आज़ादी चर्च जलान दा ना है तो फिर भाई असीं आज़ाद हां। आखिर दे विच मैं तमाम अपनी क्रिश्चियन कम्यूनिटी नूं हाथ जोड़ के अपील करना कि बराए मेहरबानी आओ
ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਵਾਂ 16 ਅਗਸਤ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਅਸਲਮ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਸੋਤਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਾਤ ਦੇਣਾ, ਸਲੂਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ, ਅਜ਼ੀਮ ਲੀਡਰ ਨੂੰ, ਵਰਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ मैं दरखास्त करना चाहना, तुहाडे कोल जो कुछ भी है, बहुत कुछ नहीं, मैनू पता साडी कम्यूनिटी गरीब है, मेहनत कश है, लेकिन चोरी करती नहीं, ये बंब बन के पैसे नहीं किसी कोलों लैंदी, ये मेहनत करके अपने बच्चे पालदी है, ये मेहनत करके अपने चर्च बनाउंदी है, ये मेहनत करके अंजील दी मनादी करदी है। मैं उन्हां भैन भरावां नूं, सारे मसीह कम्यूनिटी दे नूं दरखास्त करना, आओ अपने भैन भरावां दी मदद लई निकलो, अपने भैन भरावां दी मदद लई जो कुछ भी कर सकते हो। उन्हां कोल कपड़े नहीं रहे, उन्हां दे कोल घर दे विच पक्खे नहीं रहे, उन्हां दे कोल घर दे विच बिजली, उन्हां दी वायरिंग जल गई है, उन्हां दे पक्खे लै गए ने, उन्हां दी LCD लै गए ने, उन्हां दे इस्त्री लै गए ने, उत्थे लोकां दा समान डकैती करके लै गए ने, लोग लुट मार करके लै गए ने। चंगियां चंगियां जड़ियां चीज़ां जा सकदियां सी वो चुक के लै गए, बाकियां नूं अग ला दी। ये है जी पाकिस्तान। पाकिस्तान का मतलब क्या ये पाकिस्तान है? क्या ये कैद आज़म का पाकिस्तान है? असी नारा लाउने आ पाकिस्तान पाक धरती। क्या ये पाक धरती है जिन्हों असी करप्शन दे नाल, जिन्हों असी हसद दे नाल, जिन्हों असी दहशतगर्दी दे नाल असी नापाक कर छड्डिया? आओ अपने मसीह भैन भरावां दे नाल खलोवो, अपने मसीह भैन भरावां दे दुख दे विच उन्हां दे नाल आण के शाना बशाना खलो जावो, उन्हां दे नाल, उन्हां दे लई जो कुछ भी तुसीं कर सकदे हो। कोई इस्त्री दे सकदा है, कोई पक्खा दे सकदा है, कोई कपड़ा दे सकदा है, कोई पैसा दे सकदा है, कोई कौली एक दे सकदा है, कोई एक चम्मच दे सकदा है, कोई एक गिलास दे सकदा है, कुछ ना कुछ दवो जरूर, क्योंकि उन्हां दे कोल कोई चीज़ नहीं रही, उन्हां दे कोल कोई बर्तन नहीं रहा। कोई खाना उन्होंने दे देगा तो पा के कादे च खाणगे, कोई पानी उन्हां लई लै आएगा वो पीणगे कादे च। गर्मी इन्नी है, किस तरह पक्खियां दे बगैर, किस तरह बिजली के बगैर उन्हां दा गुजारा होएगा। आओ अज इस दुख नूं अपनी जिंदगी च महसूस करो। असी शुक्रगुजार हाँ तमाम मसीह भैन भाइयों दे ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ तक उत्थे गए ने ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ जाण दा प्लान रखते हैं। मैनूं पता है तुसीं जाना सब ने, क्योंकि साडे अंदर मसीह दी मुहब्बत तड़कदी। ते कलाम च लिखिआ लानत उस भाई पर जो सुबह सवेरे उठकर अपने भाई के लिए बुलंद आवाज़ से दुआ करता है। इसदा मतलब ये है कि तुहाडे भरा नूं रोटी दी लोड़ है तो तुसीं उहदे लई दुआ करी जाओ, तुहाडे भरा नूं एक दवाई दी लोड़ है तुसीं उहदे लई दुआ करी जाओ, तुहाडे भरा नूं पैसे की लोड़ है तुसीं उहदे लई दुआ करी जाओ। आओ उन्होंने हुण जड़ियां जड़ियां चीज़ों की जरूरत है उन्होंने भैन भरावां लई लैके पहुँचो उत्थे। खुदा तुहानूं सारिआं नूं ऐसा करने की तौफीक, मैनूं भी ऐसा करने की तौफीक अता फरमाए। गॉड ब्लेस यू ऑल। यीशु मसीह की लाजवाल मोहब्बत में आप सबकी सलामती हो। मैं अपने ख्यालात का इजहार करना चाह रहा हूँ। जैसा कि मुल्क पाकिस्तान में आप जानते हैं कि सानेहा जड़ावाला में मसीहों पर तशद्दुद हुआ और बस्तियों को जलाया गया, गिरजाघरों को, जो कि 25 से ज़ायद तकरीबन गिरजाघर थे जिनको नज़र आतिश कर दिया गया। और हम इन सब चीज़ों की पुरज़ोर मज़ाहमत करते हैं। हम जिन्होंने कुरान मजीद का जिसका हवाला दिया जा रहा है हम उसकी भी मज़ाहमत करते हैं। ये काम ठीक नहीं था, मगर ये भी काम ठीक नहीं कि कानून को अपने हाथों में लिया जाए। इस चीज़ की हम पुरज़ोर मज़ाहमत करते हैं कि इस तरह का काम यहाँ पे नहीं होना चाहिए। कानून को, जब मुल्क पाकिस्तान में एक कानून मौजूद है तो उस कानून के तहत ही हर एक काम होना चाहिए। इस कानून को अपने हाथों में नहीं लेना चाहिए। और जिन लोगों ने कानून को अपने हाथों में लिया है उनकी पुरज़ोर मज़ाहमत करते हैं और उनको सज़ा दी जाए। हमारा ये मुतालबा है। हम वज़ीर आज़म पाकिस्तान से और अदलिया से दरख्वास्त करते हैं कि इनको मंजर आम पर लाया जाए और इनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए ताकि आज के बाद इस तरह का कोई भी
हिस्सा या इस तरह का कोई भी मंज़र सामने ना आए। इसी के साथ साथ मैं एक बात और करना चाहूँगा कि पाकिस्तान के मीडिया के लिए कि उनकी भी दुरुस्तगी उनको अपने आप की करनी चाहिए कि ठीक ख़बरों को नशर करना चाहिए। अब मैं सुबह से देख रहा था कि बहुत से जो न्यूज़ चैनल्स हैं वो सिर्फ 4 या 5 या 6 इस तरह से गिरजाघरों की और कुछ घरों की वो बात कर रहे हैं, मगर जब हम जड़ांवाला के उस हकीकत पर मबनी चीज़ों को देखते हैं तो वहाँ पर हमें नज़र आता है कि 25 से ज़ायद गिरजाघरों को जिनकी फ़रिस्त मौजूद है उनको जलाया गया है, और 2 बस्तियाँ उनमें से तकरीबन काफ़ी घरों को जलाया गया है। तो उनको भी चाहिए कि जो ख़बर हकीकत पर मबनी है और जो दुरुस्त है वही जो है वो नशर करें, वो ही दिखाएं। इसी के साथ साथ मैं अपने बहन भाइयों को ये नसीहत भी करना चाहता हूँ कि आप इन चीज़ों को अपने हाथों में मत लीजिए, और मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ क्योंकि कलाम अक़दस भी हमें बताता है कि बदला लेना हमारे खुदावंद का काम है, और ये जंग आप अपने खुदावंद को दे दीजिए, वो बहुत अच्छा मुंसिफ और इंसाफ करने वाला है। और मैं अपने तमाम क्रिश्चियन बहन भाइयों के लिए दुआगो हूँ, इन हालात में उनके साथ खड़े होते हैं कि खुदावंद उनको तसल्ली दे और इन तमाम हालात में क़ुव्वत दे, ताकि वो इन तमाम हालात में ईमान पर डटे रहें और कायम रहें। खुदावंद आप सबको बरकत दे। यसु मसीह के पुरफज़ल जलाली नाम में आप सबों की सलामती हो। मेरा नाम पास्टर इमरान है। तो आज हम अपने उन बहन भाइयों के गम में शरीक होने को हैं जो जड़ांवाला में इतना बड़ा एक वाक़या हुआ और लोगों ने इतने 21 चर्चेज़ को जला दिया। आप देखें पूरी दुनिया में कहीं भी ऐसा नहीं होता कि 21 चर्च जला दिए गए। पाकिस्तान में ऐसा हुआ। हम इस दुख में अपने बहन भाइयों के साथ हैं, उनके घरों को जला दिया गया। हम रिक्वेस्ट करते हैं दौरे हुकूमत में जितने भी लोग हैं, चीफ जस्टिस साहब, सदर पाकिस्तान और आर्मी चीफ साहब और वज़ीर आला पंजाब से दरख्वास्त करते हैं कि जिन्होंने ये किया है उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। अगर आज भी ये लोग छोड़ दिए जाएं तो इससे भी बड़ा सानेहा होगा और हमारा मुल्क बागी हो जाएगा। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे इबादत गाहों की सिक्योरिटी बढ़ाई जाए और हमारे लोगों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, क्योंकि हम भी पाकिस्तानी हैं और ऐसा ना हो कि हमारा हाल भी इंडिया जैसा हो। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं और अपने भाइयों और अपनी बहनों के लिए दुआ गो हैं। खुदा उनके घरों को बहाल करे, उनके चर्चिज़ को बहाल करे और उनको बहाल करे। और एक बार फिर रिक्वेस्ट करता हूँ तमाम आला ओहदेदारों से कि उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन। मसीह यसू दे नां ते तुहानूं सारिਆਂ ਨੂੰ सलाम। मेरा नाम सलमान है। मैं 462 ईसा नगरी तो गल कर रहा वां। तो तुसीं सारे जानते हो जिहड़ा वाक़या साडे नाल पेश आ चुकिया है जड़ांवाले दे विच। आ कुछ दिन पहलों की गल हैगी है, 16 अगस्त की गल है। तो बहुत यानी कि अफसोसनाक वाक़या साडे नाल पेश आया वे। तो मैं इस वाक़या दे ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ गुजरते ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਕਿਆ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤਫਸੀਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਕਿਆ ਕਦੋਂ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਕਿਆ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ ਜੀ 1997 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ 2005 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਕਿਆ ਆਇਆ सांगला हिल ਦੇ ਵਿੱਚ, 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ 'ਚ, 2008 'ਚ कराची 'ਚ, 2009 गोजरा, 2011 शहबाज पट्टी, 2011 गुजरनावाला, 2012 मरदान, 2013 जोसफ कॉलोनी लाहौर, 2014 मल्तान, 2014 कसूर, 2015 लाहौर, 2016 लाहौर, 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਕਿਆ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ। क्या ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਨੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਵੀ क्या ਤੁਹਾਡਾ ਦੀਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਾਲੀਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਚਰਚਸ ਨੂੰ ਜਲਾਓ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲਾਓ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਈਏ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੰਜ ਪਹਿਲੋਂ ਕੈਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੈਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਹੈਗਾ ਵੇ। ਅਸੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜਦੋਂ ਜਹਿਦ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਏ, ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਵੇ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਣ ਡੇ ਹੋ।
ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ੋਂ ਸਮਝੋ ਬਾਹਰ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕੋਈ ਦੀਨ ਐਸਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੇ ਦੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਇਹੋ ਹੀ ਸਿੱਖਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪਾਦਰੀਆਂ ਕੋਲੋਂ, ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਕੋਲੋਂ। ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਡੇਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਗੁਜ਼ਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਸਿੱਖਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ। ਕਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਦੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਕਿਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ? ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਆ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ? ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੋ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦਫਾ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਮਨੋ ਅਮਾਨ ਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਗਾਰਾ ਬਣਾ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ पेश आओ, बहुत मेहरबानी होएगी। खुदावंद में आप सबकी सलामती हो। हम जिंदा खुदा की शुक्रगुजारी करते जिसने हमें वक़्त दिया कि हम अपील कर सकें। जनाब आला वज़ीर आज़म से हम अपील करते हैं कि जो जड़ावाला में बहुत ख़तरनाक और बहुत ही अफसोसनाक वाक़यात हुआ है कि हमारी इस आवाज़ को सुना जाए। इसलिए कि जड़ावाला में जो कि 300 ज़्यादा घरों को जला दिया गया और 26 चर्च जला दिए गए, तो वहाँ पर खबर नहीं कितनी बाइबल मुकद्दस होगी जो जला दी गई। वहाँ पर अगर एक लड़के ने ये काम किया है तो उसे ज़रूर सज़ा मिलनी चाहिए। जिसने कुरान पाक की तौहीन की है, कुरान पाक को फाड़ा है, तस्दीक करके उसे सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन जिन लोगों ने 300 घरों को जला दिया और 26 चर्च और इंतहाई बाइबल मुकद्दस को जला दिया गया, तो उनको भी ज़रूर ही सज़ा मिलनी चाहिए। आसपास के हमारे मुस्लिम भाई जितने भी वहाँ पर रहते हैं और उनमें से किसी ने भी ये काम नहीं किया। ये चर्च जलाने वाले कहाँ से आ गए? ये कौन लोग हैं? इतना बरूद इनके पास कहां से आ गया घरों को आग लगाने के लिए? काश शांति नगर में जो कि जलाया गया, घरों को, चर्च को जलाया गया और गोजरा में जलाया गया, कसूर में जलाया गया, लाहौर में जलाया गया, कराची में जलाया गया, अगर वहां पर अगर उनको सजा दी जाती जैसे कि गुस्ताखे रसूल की सजा है, मसीह की भी सजा होनी चाहिए। अगर उनको सजा मिली होती तो इतना खतरनाक वाकयात जड़ावाला में जो हुआ है ये कभी ना होता। जो जड़ावाला में इतना खतरनाक वाकयात हुआ है, जो कोई भी देखता है दिल को दहला देने वाला वाकया है। रोना आ जाता है, आंसू निकल जाते हैं, दिल रोता है। जनाब आला हम अपील करते हैं, हमारी गुजारिश है, मिन्नत है हमारी कि इस बात पर गौर की जाए। काश उनको उसी वक्त सजा मिलती जिन लोगों ने ताहीन की है, जहाँ बाइबल मुकद्दस को जला दिया और बहुत से करास जला दिए और चर्च जला दिए गए, तो कभी भी आज ये वाकया ना होता। तो हम अपील करते, मिन्नत करते हैं कि इंसाफ होना चाहिए। जो लोग गुस्ताखी करते खुदा के कलाम की, उनको ज़रूर ही सज़ा मिलनी चाहिए ताकि आइंदा कोई ऐसा काम ना करे। हम अपील करते हैं वज़ीर आला साहब के सामने कि इस बात पर ज़रूर ही गौर की जाए तो वो गुस्ताखी की सज़ा मिलनी चाहिए। इस वक्त खबर मिलती है कि बहुत से लोग पकड़े गए, तो क्या उनकी सज़ा नहीं होनी चाहिए? उनको सज़ा होनी चाहिए। और उनका इल्म नहीं कि वो कहाँ से आ गए, इतना बरूद उनके पास कहाँ से आ गया घरों को, चर्चों को जलाने के लिए। और खूब उन लोगों ने घरों से सोना चुराया, पैसा चुराया, जितनी चीज़ें वो ले जा सकते थे घरों से ले गए। उसके बाद जो नहीं ले जा सकते वो सब जला दिया गया। तो हम अपील करते हैं कि इस बात पर गौर की जाए और हमें इंसाफ मिले। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। मसीह यीशु के क़ुद्दूस नाम में आप सबको सलाम। हम सब यहाँ पर अपने उन सारे अजीज़ों के लिए दुआ गो हैं और इकट्ठे हुए हैं ताकि उनके गम में शरीक हुआ जाए, जिनको जड़ावाला में एक दहशतगर्दी के ज़रिए से, गुंडागर्दी के ज़रिए से और शिद्दत पसंदी को प्रमोट करते हुए उनके घरों को जलाया गया है और चर्चेज़ को जलाया गया है, घरों में लूट मार की गई है। और अपने उन लोगों के साथ अफसोस करते हैं, इज़हार अफसोस करते हैं और हमारे दिल जो हैं वो दुख से शलनी हैं, क्योंकि बार बार ऐसे वाक़यात कभी इंडिया में और कभी पाकिस्तान में हो रहे हैं।
तो मसीह कौम जो एक अमन की नुमाइंदगी करती है, इसको बार बार मजबूर किया जा रहा है कि ये भी अमन को छोड़े और दूसरे लोगों की राह पर, जो दहशतगर्दी की राह है, उस पर चले। लेकिन ये लोग जो हैं वो अमन के शहजादे को मानने वाले हैं, इसलिए आज तक मसीहों ने कभी ऐसा कोई काम नहीं किया कि जिससे दहशतगर्दी को प्रमोट हो या किसी इबादतगाह को जलाया जाए या किसी की मुकद्दस किताब को जलाया जाए। मसीह ऐसे सारे कामों को जो है वो ना ही तो प्रमोट करते हैं और ना ही साथ खड़े होते हैं। लेकिन पाकिस्तान में और इंडिया में तवातर से मुसलसल ऐसे काम किए जा रहे हैं और कोई भी इनको पूछ नहीं रहा, कोई भी रोकता नहीं है, कोई अदारा इनको रोकता नहीं है, कोई पुलिस इनको रोकती नहीं है। साथ ही चौकों में पुलिस खड़ी होती है वहाँ पर, और वहीं पर ये सारे काम हो रहे होते हैं। कोई भी उस तरफ मुंह नहीं करता। क्या ये दहशतगर्द जो हैं ये सबसे बड़े हैं? इनको कोई भी नकेल डालने वाला नहीं है, इन शिद्दत पसंदों को कोई भी सज़ा देने वाला नहीं है। अगर इनको सज़ा मिल जाती तो इतने वाक़यात कभी भी ना होते और इतना ज़्यादा नुकसान ना होता। स्वीडन में एक शख्स ने जब कुरान की बेहरुमती की है तो पूरी दुनिया के मसीहों ने जो है उसकी मजम्मत की है, किसी ने भी साथ नहीं दिया। तो यहाँ पर जड़ावाला में और दूसरी जगहों पर भी यही लोग जो हैं वो होली बाइबल को जो है वो जलाते हैं, ढेरियों की सूरत में इकट्ठा करके, जैसे रद्दी को जलाया जाता है। भाई आप तो कहते हैं कि हम मानने वाले, हम इज्जत करने वाले हैं, एहतराम करने वाले, ये कैसा एहतराम है कि ढेर लगाकर बाइबल को जलाया जा रहा है? और लेडीज़ के साथ कौन सा मजहब है जो इजाज़त देता है कि ऐसे काम करो, लोगों के घरों में घुसो और उनका माल लूटो? कितना उन घरों में से माल लूटा गया है और फिर घरों को जला दिया गया है, चर्चेस को तोड़ा फोड़ा गया है। तो मेरे अजीज़ों, ये कोई भी ऐसा अच्छा काम नहीं है और ना ही ऐसे काम से इंसानियत प्रमोट होती है और ना ही खुदा खुश होता है। अगर ये समझकर करते हैं, खुदा खुश नहीं होता, खुदा ऐसे कामों से नाराज़ होता है। तो मेरी अपील है, जो हमारे हुक्मरान हैं, जो हमारे अदलिया, आला अदलिया है और जो एजेंसियां हैं, कि वो ऐसे वाक़यात को रोकें, इनकी रोकथाम के लिए कोशिश करें, कवानीन बनाएं। अदारे इसीलिए हैं, पार्लियामेंट इसीलिए हैं, वो सिर्फ मराहत लेने के लिए नहीं हैं, सहूलतें लेने के लिए नहीं हैं, वो कवानीन बनाने के लिए हैं। अगर कवानीन में कहीं पर कमज़ोरी है तो उनको दूर किया जाए और जो है वो मसीहों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। मसीहों ने हमेशा पाकिस्तान को बनाने में अपना किरदार अदा किया है और अब भी तमीर व तरक्की में, पाकिस्तान की तरक्की में अपना किरदार अदा करते हैं। तो ये मुल्क मसीहों का भी है और मसीहों को एहसास दिलाया जाए कि वो यहाँ पर महफूज हैं और उनकी इस तरह से बेहरुमती, उनकी इबादत गाहों की बेहरुमती ना की जाए और इसी तरह से घरों को ना लूटा जाए, ना जलाया जाए, ना लोगों को मारा जाए। तो सब मिलकर इस वाक़यात की मजम्मत करते हैं और सारे जो हुक्मरान हैं इस बारे में खुदारा मिल बैठकर सोचें और कुछ करें। ऐसे इस तरह से मुल्क नहीं चलते, इस तरह से जो है मुल्क बर्बाद होते हैं, ख़राब होते हैं। कुछ सोचें, ख्याल करें और मसीहों को तोहफ़्फ़ुज़ दें। आप सबकी सलामती हो।